जवाब में टाइड साफ कह देता है, इंसानों के पास सिर्फ 5 साल है। अगर इस दौरान प्लेनेट ठीक नहीं हुआ तो पूरी इंसानी प्रजाति खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि तुम लोग इस धरती पर रहने लायक ही नहीं हो। उधर अथॉरिटीज तय करती हैं कि बर्ग का क्या किया जाए। उसे एक होटल रूम में निगरानी में रखा जाता है। एक दिन खाना खाने के बाद बर्ग बेहोश हो जाता है। उसके कमरे में साइंटिस्ट घुसते हैं। सोते वक्त उसके शरीर में इंजेक्शन दिया जाता है और फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं, ताकि बाद में उसे झूठे इल्जाम में फंसाया जा सके। साइंटिस्टों के जाते ही बर्ग को होश आ जाता है। वह चुपचाप बीच की तरफ चला जाता है, इस उम्मीद में कि शायद साल्ट मिल जाए। सूरज निकलते ही फिश वुमन सामने आती है। बर्ग उसे देखकर दौड़ता है। उसे जिंदा देखकर वह राहत महसूस करता है, लेकिन भागने की बजाय साल्ट कहती है कि टाइड के साथ नया एग्रीमेंट मांगो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके लोग पूरी इंसानी प्रजाति को खत्म कर देंगे। इतना कहकर वह जाने लगती है। जाने से पहले साल्ट बर्ग को किस करती है और फिर समुद्र में वापस चली जाती है। बर्ग तुरंत केट और उसकी टीम के पास पहुंचता है ताकि टाइड को मैसेज भेजा जा सके, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ दिन बाद दुनिया भर के कोस्ट पर लाखों होमो एक्वा की लाशें मिलने लगती हैं। जांच में पता चलता है कि वे एक बीमारी से मर गए हैं। उनके गिल्स बंद हो गए थे और वे पानी में सांस नहीं ले पाए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि बीमारी का असर सिर्फ होमो एक्वा पर हुआ, बाकी सारे समुद्री जीव पूरी तरह सुरक्षित थे। ये सुनकर केट को एहसास होता है कि यह शायद इंसानों का बनाया हुआ वायरस था। उसे अफसोस होता है कि वह पहले यह समझ नहीं पाई। उसी दिन केट की टीम को समंदर की गहराई से मदद का सिग्नल मिलता है। बर्ग को दोबारा मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। जब उसे पता चलता है कि साल्ट उससे मिलने आ रही है तो वह खुशी के मारे रो पड़ता है। खुद को बड़ी मुश्किल से उसे गले लगाने से रोक पाता है। लड़ाई खत्म होने का ऐलान किया जाता है। साल्ट बताती है कि उनकी सिर्फ 10% आबादी बची है। वह साफ कहती है जिन लोगों ने यह कायराना हमला किया है उन्हें रुक जा भाई, अल्लाह का नाम लिखने में इज्जत है, जिल्लत नहीं। अगर अल्लाह से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपने 4 सच्चे दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में अल्लाह का कोई एक नाम जरूर लिख के जाना। पानी खुद देगा। दोनों स्पीशीज के बीच रिश्ते दोबारा बनाने के लिए केट एक खास जगह चुनती है। वह बताती है कि यहाँ दुनिया का सबसे गहरा समंदर है। न वहाँ इंसानों की गंदगी पहुंची है और न ही कोई खतरा। यही जगह अब होमो एक्वा का नया घर होगी। जाने से पहले साल्ट अपने दोस्त का दर्दनाक अंत दिखाती है। वह बताती है कि उनके लोग लड़ाई इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि जो बचे हैं वे इंसानों से डर चुके हैं। वे इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि चालाकी उनकी फितरत में नहीं है। होमो एक्वा के जाते ही ग्रेट हॉल के कांच के पैनलों में दरारें पड़ने लगती हैं। पानी अंदर आने वाला होता है। लोग घबराकर भागने लगते हैं। बर्ग शांति से खड़ा रहता है, लेकिन हैना उसे आखिरी वक्त पर बचा लेती है। उसी दिन केट को बर्ग की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट बताती है कि उसका डीएनए बदल चुका है। अब उसके जीन्स होमो एक्वा जैसे हो गए हैं। यह जानकर केट फैसला करती है कि बर्ग को समंदर ले जाया जाए ताकि वह साल्ट से फिर मिल सके। साल्ट को किस करते ही बर्ग के गिल्स निकल आते हैं और वह पानी के अंदर भी सांस लेने लगता है। अब उसके पास अपनी किस्मत चुनने का मौका होता है और वह फैसला करता है कि वह साल्ट के साथ समंदर में ही रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।